बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण का दूसरा दिवस है आज, इसलिए भगवान शंकर के गुणगान करते हुए रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं। आज चौथा दिवस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के उद्देज, अंडज, उद्दिज और जराजु जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे में भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किनकर मोहु, सब मिली करहूँ छाड़े चल सो, निजी बुद्धि बल भरोस मोए नाई, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चयऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ नाए कहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति रीछ ऊंची रुचि आँची, चायूं अमीय जग जुरही न छाची, छमियहि सज्जन मोरी डिटाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी डिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने पुदित मन पितु अरु माता, हंसी यही कुर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे। निज कवित के ही लाग नानी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर साई, तेवर पुरुष बहुत जग नाई। रसीले हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विदु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं।
समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होगा जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कृष्ट देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करहूँ एक विश्वास, पे यहीं सुख सुनि सुजन सब, खल कर यहीं उपहास। मेरा भाग छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट तो हंसी उड़ाएंगे ही। खल परिहास होए हित मोरा, काके कयहीं कलकंठ कटोरा, हसहीं बख दादुर चातकहीं, हसहीं मलिन मखल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल और कोय को कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को, मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसेंगे। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुगद हास रसेहु, भाषा भनीति मोरी मति भोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगध हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न समुझे हिनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति नहीं है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी का यह कथा, ये चरित्र उन्हें मीठी लगेगी। जो हरि और हर में भेद नहीं करते, शिव और श्री राम केवल एक ही हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियहि सुजन सराय सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति के से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं से, सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अरत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विदाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों से अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविद विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कयौं लिखी कागज कोरे। इनमें काव्य और संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विविध गुण एक, सो विचार सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसी तरह तुलसीदास जी अपने मन के छोटे भाव, जो उनकी मन में कथा करने की प्रबल इच्छाएं हैं, भगवान के गुण गाने की इच्छाएं प्रबल हैं, पर मन थोड़ा हल्का करते हुए वो भगवान पे भरोसा रखकर इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी को वंदना करते हुए तुलसीदास जी आगे चल रहे हैं।
और हम भी धीरे धीरे चलते हुए रामचरितमानस के अथाह समुद्र में की ओर बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।